नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें आहार में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खाने में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे भाई। देखिए दोस्तों, जब हमारी किडनी ख़राब होती है तो उस टाइम पर हमें ना बहुत से परहेज़ रखने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। जैसे पानी है, पानी की भी पाबंदी होती है। प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटासियम, इन चीज़ों को ना बहुत देख करके नाप तोल करके हमें लेना होता है। लेकिन भाई जैसे हमारा ट्रांसप्लांट जब हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर इन चीज़ों में ना थोड़ी ढील हमें दे देते हैं। और हमारी जो रिपोर्ट होती है उसके अनुसार हम अपनी डाइट के अंदर पोटासियम है, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, प्रोटीन लेने की हमें आज़ादी डॉक्टर दे देते हैं। तो भाई दोस्तों, जब मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला था तो उस टाइम पर जब मैं डॉक्टर से खाने के बारे में पूछता था तो उस टाइम पर डॉक्टर मेरे को अक्सर ये बताते थे कि भाई आप ना घर पर कुछ भी खा सकते हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप घर पर बनवा करके चाहे आप समोसा है, पकोड़े हैं, यहाँ तक कि भई आप बर्गर जैसी चीज़ें भी आसानी से खा सकते हैं। लेकिन भई आपको ना मार्केट में से कुछ भी नहीं खाना है। बाहर से बना हुआ कुछ भी नहीं खाना है। मिठाइयाँ हैं, बाहर से बनी हुई नहीं खानी है। कभी खाने का मन किया तो घर पर बनवा करके आप खा सकते हैं। घर का बना ताज़ा खाना आप कुछ भी खाएँ, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भई आप कुछ भी खा सकते हैं। तो ये सही है, लेकिन आपको फिर भी कुछ बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी है, जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है हमेशा अच्छा बना रहे। इसके अंदर जो सबसे पहला है भाई पोटासियम। देखिए, आप अपनी डाइट के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट से पहले आपकी डाइट के अंदर जो पोटासियम था वो बंद था, डॉक्टर ने बंद किया होगा। अब आपका ट्रांसप्लांट हो गया है तो उस टाइम पर डॉक्टर क्या है कि हमें ना ढील दे देते हैं, भाई हम पोटासियम भी अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ना नाप तोल करके पोटासियम लेना होता है। हमारी जो रिपोर्ट है, जो हम आरएफटी करवाते हैं उसके अंदर जैसे फुल कंप्लीट आरएफटी हमारी होती है, तो उसके अंदर जैसे पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम की जो मात्रा है उसको देख कर के हमें अपने डाइट के अंदर पोटासियम को ऐड करना है। अगर हमारे डाइट के हमारी जो रिपोर्ट है उसके अंदर पोटासियम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है तो हम पोटासियम अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं। अगर पोटासियम का लेवल थोड़ा सा अप है, वैसे नॉर्मल है और लेकिन सिरे पे चल रहा है, तो भी भई हमें अपनी डाइट के अंदर ना पोटासियम कम लेना चाहिए। जैसे आलू है, कुछ नट्स है, कॉफ़ी है, चॉकलेट्स है, इनको खाना हम किडनी ट्रांसप्लांट के बाद शुरू कर सकते हैं। लेकिन भई इनको थोड़ी-सी कम मात्रा में आप लें, तो हमारे लिए ना थोड़ा-सा अच्छा रहता है। ये नहीं कि भाई डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आप पोटासियम खा सकते हैं तो भाई डेली हमने केला खाना शुरू कर दिया। जो भी नट्स है, जैसे अभी सर्दियों का टाइम है, पेन नट्स हम खाते हैं, मूँगफली हम खाते हैं और जैसे और भी बहुत से नट्स हैं, उनको हम खाना शुरू कर देते हैं। तो भई एक लिमिट में खाना है, अपनी रिपोर्ट के अनुसार अपने डॉक्टर से बात करके अपनी जो रिपोर्ट है ना उसी के हिसाब से आपको पोटासियम अपनी डाइट के अंदर ना ऐड करना है। दोस्तों, इसके अलावा जो सेकंड है कैल्शियम। जैसे देखिए, हमारा जब ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद में 2 एंटी रिजेक्शन मेडिसिन चलती है, साथ में हमारा स्ट्राइड चलता है। और स्ट्राइड अगर आप लंबे टाइम तक लेंगे तो आपकी जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाएगी और उस टाइम पर आपको फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें ना अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम की जो मात्रा है वो अच्छी रखनी है। और कैल्शियम हमें किन किन पदार्थों से मिलता है तो उनकी अगर हम बात करें तो आप दूध है, पनीर है, दही है, इनको अपनी डाइट में थोड़ा सा अच्छे से ऐड करें, ज़्यादा आप इनको लें, जिससे कि आपकी हड्डियाँ जो है मजबूत रहे और फ्रैक्चर का जो है रिस्क वो ना के बराबर रहे। तो दोस्तों, इसके बाद आता है नमक, जिसको हम सोडियम बोलते हैं। देखिए दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जब हमारी किडनियाँ ख़राब होती है तो उस टाइम पर हमें एक सीमित मात्रा में सोडियम लेने की आज़ादी होती है। देखिए दोस्तों, पूरे दिन के अंदर ना हमें 3 ग्राम के आसपास नमक लेना होता है। और जब हमारा ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसमें हमें थोड़ी ढील मिल जाती है। तो अक्सर बहुत से पेशेंट हमारे गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं। भाई जो खाना है, खाने के अंदर जैसे हम नॉर्मल नमक डालते हैं तो बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो टेबल साल्ट का प्रयोग करते हैं, ऊपर से नमक डाल करके खाना खाते हैं।
तो भाई हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए सोडियम ना हमारे बीपी को कंट्रोल करने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। अगर हमारी डाइट के अंदर अगर हम सोडियम का कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो बीपी है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इससे ना हमें बीपी की मेडिसिन भी कम लेनी पड़ेगी। तो हमें ना कम से कम सोडियम का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों हो सके तो हम जैसे हमारा जो सादा नमक है उसकी जगह पर हमें सेंधा नमक का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सेंधा नमक नॉर्मल नमक से काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट फूड है उसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है अंगूर। देखिए दोस्तों अंगूर एक फ्रूट है और गर्मियों के मौसम में अंगूर खाना सभी को पसंद होता है। लेकिन भाई अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है तो फिर आपको अंगूर लाइफ टाइम तक नहीं खाना है। जब हमारा ट्रांसप्लांट होता है डिस्चार्ज के टाइम पर जो हमें डॉक्टर डाइट के बारे में बताते हैं उस टाइम पर पर्सनली हमें बोला जाता है कि भाई आपको लाइफ टाइम तक अंगूर नहीं खाने हैं, क्योंकि अंगूर हमारी जो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है ना, जो कि टेक्रोल्यूमस है, माइकोफिलेट मोफ्टेल है, उनके प्रभाव को कम कर देता है। इसके अंदर कुछ ऐसे ही तत्व पाए जाते हैं अंगूर के अंदर जो कि हमारी एंटी रिजेक्शन मेडिसिन के प्रभाव को कम कर देता है। तो इसीलिए हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हमें अंगूर कभी भी नहीं खाना है। आप अगर कभी भी ऐसी गलती कर देंगे, आप बाज़ार गए हुए हैं और आपने किसी ठेले से आपने बर्गर खा लिया या फिर चाउमीन खा लिया तो वो आपकी एक टाइम के लिए चल सकती है। लेकिन अगर आपने कहीं से अंगूर बाय करके अंगूर खाए हैं ना तो वो गलती आपकी चलेगी नहीं भाई। तो दोस्तों आप ध्यान में रखें कि भाई आपको लाइफ टाइम तक कभी भी अंगूर का सेवन नहीं करना है। और इसके अलावा उन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है जिनके अंदर अंगूर डलता है। जैसे कि भाई बहुत से हमारे भाई है अक्सर शौकीन होते हैं जूस पीने के, तो वो अक्सर अपने घर पर मिक्स जूस मंगवा करके रखते हैं, तो वो भी हमें अवॉइड करना है। वैसे तो डिब्बाबंद प्रोडक्ट जो भी है, जो आप खाने में यूज़ करते हैं, जो आप पीने में यूज़ करते हैं, उनको हमें परमानेंटली अवॉइड करना ही होता है। तो दोस्तों वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें भाई। और बहुत जल्द ही एक नए टॉपिक पर एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।